ज्योतिष में फल कथन करते समय यदि ऋतुओं का भी वर्णन किया जाए तो फल कथन में और भी सूक्ष्मता आती है। साथियों, मेष आदि प्रत्येक 2 राशियों पर सायन सूर्य के संक्रमण काल को ऋतु कहा जाता है। इस प्रकार एक वर्ष अर्थात 12 महीनों में 6 ऋतुएं आती हैं। ये 6 मौसम इस क्रम से व्यवस्थित हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, किन मासों में कौन सी ऋतु होती है, इसे अब विस्तार से समझेंगे। जब सूर्य मीन या मेष राशि में हो और चंद्रमास चैत्र या बैसाख होगा, तब बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में जन्म हो तो जातक देश विदेश में घूमने वाला, सब रसों को जानने वाला, उद्यमी, मनस्वी, अनेक कार्य करने वाला, धैर्यवान होता है, संगीत में रुचि रखता है, उसे सुगंध बहुत प्रिय होती है, धनी होता है और लंबी उम्र वाला होता है। जब सूर्य वृषभ राशि में या मिथुन राशि में होते हैं, तब चंद्रमास ज्येष्ठ मास या आषाढ़ मास होता है। उस समय दौरान ग्रीष्म ऋतु होती है। यदि ग्रीष्म काल में किसी व्यक्ति का जन्म हो तो मनुष्य बहुत से कार्यों को आरंभ करने वाला, कामी होता है और क्षुधा अर्थात उसे भूख बहुत ज्यादा परेशान करती है। उसका कद लंबा होता है, शठ बुद्धि वाला होता है, भोगी होता है, बुद्धिमान होता है, उसका शरीर पतला होता है, जल विहार करना उसे बहुत अच्छा लगता है, विद्या का जानने वाला होता है, धन आदि भोगों से युक्त और वाचाल होता है, कुछ ज्यादा बोलता है। साथियों, यदि कर्क या सिंह राशि में सूर्य स्थित हो, चंद्रमास उस समय श्रावण या भादो होगा, तब वर्षा ऋतु होती है। जिनका जन्म वर्षा काल में होता है वे व्यक्ति गुणी होते हैं, राजमान्य होते हैं, चतुर और भोगी होते हैं, अपने प्रयोजन की बात करने वाले होते हैं, मतलबी होते हैं, कफ और वात युक्त होते हैं, दूध इत्यादि से बने हुए खीर या बाकी पदार्थ उन्हें बहुत पसंद होते हैं। वैसे वो कड़वे पदार्थों का भी प्रेमी होता है। साथियों, जब सूर्य कन्या या तुला राशि में हो और चंद्रमास आश्विन या कार्तिक होता है, उस समय शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु में जन्म लेने वाला व्यापार या खेती के द्वारा जीविका कमाने वाला होता है, धन धान्य से युक्त होता है, तेजस्वी और लोकमान्य होता है, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है और वो एक नामी इंसान होता है। यदि सूर्य वृश्चिक या धनु राशि में हो और चंद्रमास मार्गशीर्ष या पोष होता है, तब हेमंत ऋतु होती है। हेमंत ऋतु में जन्म लेने वाला व्यक्ति भोगी, कृश शरीर, तेजहीन, रोगी, भयभीत रहता है, छोटी और मोटी गर्दन वाला होता है और थोड़ा सा लोभी भी होता है, परंतु उसका स्वभाव नर्म होता है, उदार होता है और वो सभी अच्छे कामों को करने वाला होता है। यदि सूर्य मकर या कुंभ राशि में स्थित हो और चंद्रमास माघ या फागुन हो तो शिशिर ऋतु होती है। शिशिर ऋतु में जन्म होने से जातक सुंदर स्वरूप, स्वस्थ, विलंब से कार्य करने वाला, कामयुक्त, अभिमानी, बलवान एवं मिष्ठान प्रिय होता है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। साथियों, ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप किसी भी विशेष सब्जेक्ट पर यदि वीडियो चाहते हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उस विषय पर जानकारी देने की। साथियों, कुछ बारीक चीजें जैसे वार का क्या महत्व है, ऋतुओं का, जब सूर्य उत्तरायण होंगे, जब दक्षिणायन होते हैं, आपका जन्म किस गोलार्ध में हुआ है, इन सब का फल यदि आप जानते हैं तो आपके फलित में और भी सूक्ष्मता आएगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।